हेलो बच्चों, आज जो मैं आपको कराने जा रही हूँ वो है क्लास 8 की हिंदी में एनसीईआरटी बुक वसंत में चैप्टर 1 लाख की चूड़ियाँ। आज हम इसके क्या प्रश्न उत्तर करेंगे। इससे पहली वाली वीडियो में हमने इसका सार समझा था, सार पढ़ा था। ठीक है, आज जो हम करेंगे वह प्रश्न उत्तर। पहले देखते हैं हम कहानी से। प्रश्न नंबर 1। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था। उत्तर देखते हैं। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव बड़े चाव के साथ जाता था। उसके चाव का कारण यह था कि वहां उसे ढेर सारी लाख की रंग बिरंगी गोलियां मिलती थी। ये गोलियां उसका मन मोह लेती थी। किसका मन मोह लेती थी? लेखक का। बदलू लेखक के मामा के गांव का था, पर वह बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था। इसका कारण यह था कि गांव के सभी बच्चे उसे बदलू काका ही कहते थे। लेखक भी देखा देखी बदलू काका ही कहता था। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? उत्तर देखते हैं। वस्तु विनिमय में एक वस्तु को दूसरी वस्तु देकर लिया जाता था। वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते थे, वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी। लोग अनाज देकर चूड़ियां ले लेते थे। यह प्रथा पहले चलती थी, अब ऐसा करना संभव नहीं है। अब वस्तुएं रुपए पैसे देकर खरीदी जाती है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? इस पंक्ति में लेखक ने इस व्यथा की ओर संकेत किया है कि मशीनों के आगमन मतलब मशीनों के आ जाने से कारीगरों के हाथों से काम धंधा छिन गया, मानो उनके हाथ ही कट गए हैं। मशीनों ने लोगों को, यहाँ क्या आएगा, को बेरोजगार बना दिया। एक मशीन कई आदमियों का काम निपटा देती है, अतः कारीगर बेरोजगार हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? उत्तर देखते हैं। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस जैसे अनेक कारीगरों को बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। अब लोग कारीगरी की कद्र न करके दिखावटी चमक पर अधिक ध्यान देते हैं। बदलू के मन की यही व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? उत्तर देखते हैं। मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि वह बेरोजगार हो गया। काम न करने से उसका शरीर भी ढल गया। उसके हाथों और माथे पर नसें उभर आई। अब वह बीमार रहने लगा। अब उसे गरीबी और बेरोजगारी का जीवन जीने पर विवश होना पड़ रहा है। आगे देखते हैं कहानी से आगे। प्रश्न नंबर 1। आपने मेले बाजार आदि में हाथ से बनी चीजों को बिकते देखा होगा। आपके मन में किसी चीज को बनाने की कला को सीखने की इच्छा हुई हो और आपने कोई कारीगरी सीखने का प्रयास किया हो तो उसके विषय में लिखिए। उत्तर देखते हैं। मैंने मेले बाजार में तरह तरह की रंग बिरंगी कांच के छोटे छोटे बीकरों में रखी मोमबत्तियां बिकती देखी। मेरे मन में भी यह इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं भी इनको बनाने की कला सीखूं। हस्तशिल्प कार्यशाला में 1 सप्ताह का प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण मतलब वहाँ से ट्रेनिंग लिया। अब मैं स्वयं इस तरह की कलात्मक मोमबत्तियां आसानी से बना लेती हूँ। मैं इनकी बिक्री करके कुछ धन भी कमा लेती हूँ। इससे मुझे अतिरिक्त आय होने लगी है।
प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज बनती है, ज्ञात कीजिए। उत्तर देखते हैं। लाख की वस्तुओं का निर्माण राजस्थान में सबसे अधिक होता है। यह काम गुजरात में भी होता है क्योंकि यह राज्य राजस्थान से सटा हुआ है, मतलब राजस्थान के पास है। कौन? गुजरात। कर्नाटक तथा उत्तर प्रदेश में भी यह काम होता है। अभी इसमें लाख की चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ बनती है वो देखते हैं। लाख से चूड़ियाँ बनती हैं, लाख से खिलौने बनते हैं, घर की सजावटी वस्तुएं बनाई जाती हैं, और लाख से क्या होता है? लाख से मूर्तियां बनती हैं, लाख से मुहर तथा पैकिंग सील बनाई जाती है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।